हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम करेंगे साइंस वर्कशीट नंबर 14 जो आपको सबमिट करनी है 18 नवंबर को। बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट, डू मेंशन वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। Again, the worksheet is from the chapter Getting to Know Plants and the topic is Transpiration. I have posted the PDF link in the description box, तो आप वहाँ से इस वर्कशीट का PDF लिंक ले सकते हैं। Now let's start. Transpiration. Now what is transpiration? The water that falls to the ground is absorbed by the roots of the plants and then it moves to the stem and leaves of the plant. This water converts into vapor on the leaves of the plant and go back into atmosphere as a vapor. तो जो plants हैं वो water को absorb करते हैं कहाँ से? Soil में से। हम water देते हैं plants को soil में, तो यहाँ से जो roots है they absorb water और ये water विद द हेल्प ऑफ जाइलम कहाँ पहुँच जाता है? स्टेम में। स्टेम से ही वाटर मूव करता है ब्रांचेस में एंड ब्रांचेस में होते हैं लीव्स, तो यहाँ से ये पहुँच जाता है लीव्स में। अब जब सनलाइट प्लांट पर पड़ती है तो ये वाटर जो लीव्स में पहुँच चुका है वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को, ये जो इवेपोरेशन हो रही है वाटर की इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, कहाँ से हो रही है? लीव्स में से हो रही है प्लांट के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट मूव्स to the stem and leaves of the plant. This water converts into vapor on the leaves and go back into atmosphere as a vapor. So the process of evaporation of water from the leaves of the plant in the presence of sunlight is called transpiration. So इसे हम क्या कहेंगे? Transpiration. Now how do plants make food? Plants make their own food in their leaves as they do not get food from the soil and from water. Plants को अपना खाना खुद बनाना होता है because उन्हें खाना ना तो soil में से मिल रहा है और ना ही water में से। तो plants जो है वो जो leaves हैं वहाँ पर खाना बनता है because वो green कलर के हैं और उनमें present होता है chlorophyll। तो green कलर दे रहा है जो कि plants को, chlorophyll leaves को green कलर देता है, बट इसका एक और मेन फंक्शन है कि ये जो सनलाइट है उसको स्टोर करता है और प्लांट्स की हेल्प करता है खाना बनाने में। सो प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो 4 चीज़ों की हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं, दैट इज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। Photo means light, synthesis means making of food in the presence of light is called photosynthesis. So to make food, a plant, now this is true false. So to make a plant needs oxygen. क्या plants को खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? नो, फॉल्स। उसे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। क्या प्लांट्स को फूड सॉइल से मिलता है? नो, फॉल्स। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीफ। राइट, ट्रू। ग्रीन लीव्स में ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? बिल्कुल। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ट्रू। द आंसर इज ट्रू। द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन। जो प्लांट है उन्हें फूड सन से मिलता है। फॉल्स। सन से नहीं मिलता, उन्हें फूड अपना फोटोसिंथेसिस से बनाना पड़ता है। सनलाइट उनकी हेल्प करती है खाना बनाने में। सो दे नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स प्रैक्टिस ऑन ट्रांसपिरेशन। वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? अभी हमने किया कि सॉइल से कहाँ गया पानी? रूट्स में गया, रूट्स से गया स्टेम में, स्टेम से गया ब्रांच में, ब्रांच से गया लीव्स में और लीव्स से वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट। तो यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो गया।
तो अब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन्हें सीक्वेंस में लगानी है. फर्स्ट इज वाटर मूव्स टू स्टेम, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल, रूट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल, स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स एंड वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स. सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि जो रूट्स हैं उन्होंने वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब किया, तो सबसे पहले ऑप्शन आएगी सेकंड. उसके बाद वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स, फिर आएगा 4 नंबर. देन स्टेम से कहाँ जाएगा, लीव्स में, फिर थर्ड नंबर, और फिर वाटर जो है वो लीव से इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1. सो ये सीक्वेंस बनेगा आपका 2 4 3 1. नेक्स्ट इज डू एंड ऑब्जर्व. सो टेक टू सम सेम पॉटेड प्लांट्स, हमें 2 प्लांट्स लेने हैं, उनको टाई, उनके लीव्स को टाई कर देना है. दोनों प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको हमें पॉलीथीन से टाई कर देना है. उसके बाद एक जो प्लांट है उसको हमें, इसको हमें मार्क कर देना है ए प्लांट, और सेकंड को हम मार्क कर देंगे बी. अब दोनों के लीव्स को हमने पॉलीथीन से टाई कर दिया. एक जो प्लांट है, जो प्लांट ए है, उसे हमने सन में रख देना है, सनलाइट में रख देना है, और जो दूसरा प्लांट है उसको हमने अपने रूम में ले जाकर रख देना है. राइट. उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है 2 आवर्स के बाद कि क्या क्या चेंजेस हमें दोनों में देखने को मिले. तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट ए है उसके पॉलीथीन में, लीव्स के अराउंड जो हमने पॉलीथीन टाई किया, उसमें वेपर्स, आपको वाटर वेपर्स नज़र आएंगे. वो वाटर वेपर्स क्यों आए, क्योंकि जब सनलाइट प्लांट पर पड़ती है तो क्योंकि पॉलीथीन में से भी हीट तो अंदर जा ही रही है, तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, वाटर इवेपोरेट होगा लीव्स में से और वाटर वेपर्स बनाएगा, और वो वाटर वेपर्स पॉलीथीन में इकट्ठे हो जाएंगे. बट जब हमने उसको डार्क में रखा तो क्योंकि कोई सनलाइट नहीं है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, इसलिए देयर विल बी नो वाटर वेपर्स इन द पॉलीथीन. तो ये आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं. एज वी कीप द पॉट इनसाइड द रूम, द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ये चाहे आप मत लिखिएगा. As we keep the pot inside the room, the rate of loss of water will be very very less. बहुत कम ही evaporation होगी and no water vapor will appear in the polythene bag. और polythene bag में कोई भी water vapor आपको दिखाई नहीं देंगे. कब, जब आपने रूम में pot को रखा है. बट अगर हम जो pot है उसको sunlight में रखेंगे तो क्या होगा, तो water drops will appear inside the polythene bag as a result of loss of water from the stomata. This is due to transpiration. तो जब हम पॉलीथीन बैग को देखेंगे जो कि हमने सनलाइट में रखा हुआ है प्लांट, उसके पॉलीथीन को, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर वाटर ड्रॉप्स इकट्ठे हो गए हैं. सो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट. इसके साथ जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है वो है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट. चलिए उसे भी हम कर लेते हैं. So English worksheet number 16, again you have to submit it on 18th November, and the topic is nouns, number. So activity 1 is name the body parts which are 1 in number. So you have to write the names of the body parts जो एक हैं. For example, nose. So other body parts that are 1 in number are mouth हमारा single है. Then you can write head, heart, lungs are 2 in number. You can write heart, liver, your stomach, right? So in this way you can write the name of the body parts. How many fingers do you have? How many fingers? You know, 10. So TEN, 10. And how many toes do you have? 2. You have 2 toes, right? Then comes the singular nouns. Singular nouns are nouns that name one person, place, animal और thing. अगर हमने किसी एक person के बारे में बताना है, एक place के बारे में बताना है, animal के बारे में बताना है, then we use singular nouns. और अगर हमें एक से ज़्यादा person के बारे में बताना है, एक से ज़्यादा animals के बारे में या किसी object के बारे में बताना है, तब हम use करेंगे plural nouns. For example, cat is a singular noun. Cats is a plural nouns. To most nouns we add s at the end of for making them plural.
तो ज़्यादातर हम पीछे एस ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए. ऑन हर बर्थडे रजनी गॉट मैनी बर्थडे प्रेजेंट्स. लेट्स सी व्हाट शी गॉट. तो रजनी को बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले. चलिए देखते हैं उसे क्या क्या मिला. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें क्या करना है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द टेबल. तो हमें नंबर इनका काउंट करना है, उसको टेबल में लिखना है. सबसे पहले उसे क्या मिला, चॉकलेट्स. तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है चॉकलेट्स का. चलिए हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So you can write 15 here. 15, right? Either you can write in words or you can write it in number. So 15. Then are the watches. Watches कितनी मिली, 2. Brushes 1 2 3 4. FOUR 4. Then toy buses 2. So these are the gifts she got on her birthday. Next है, we add ES to nouns ending in S, SH, X और CH. तो जब भी कोई नाउन S या फिर SH या फिर X और CH से एंड होगा तो हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, ES. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे बंच, 2 bunch ऑफ बनानास. बंच एंड किससे हो रहा है, CH से. तो CH अगर वर्ड आ गया तो बंच का क्या हो जाएगा, बंचेस. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 bunches ऑफ बनाना. 2 bunches ऑफ बनाना, राइट. यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं 2 bunches ऑफ बनाना. देन आर 7 पेन लिखा है तो पेन रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है. तो हम यहाँ पे 7 क्या लिखेंगे, पेन्स. 7 पेन्स. 3 किलो ऑफ ऑरेंज. तो किलो की जगह यहाँ पर क्या आएगा, किलोस. हम लिखेंगे किलोस. 3 kilos ऑफ ऑरेंज. देन इज 3 box ऑफ मैंगो. तो एक्स आ गया. तो एक्स जब भी आएगा तो हमें पीछे ES लगाना है. तो यहाँ पर आएगा 3 boxes ऑफ मैंगो, राइट. देन इज 5 पैकेट ऑफ चिप्स. सो पैकेट 5 है तो यहाँ पैकेट की जगह क्या आ जाएगा, पैकेट्स. 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स. देन इज 6 पैकेट इरेजर. तो 6 पैकेट्स ऑफ इरेजर. 6 पैकेट्स ऑफ इरेजर. नेक्स्ट इज 4 टॉफ़ी. तो 4 की जगह हम लिखेंगे 4 तो सेम ही आएगा. टॉफ़ी की जगह आएगा टॉफ़ीज़. 4 टॉफ़ीज़ ऑफ 4 टॉफ़ीज़, राइट. सो ये थी हमारी इंग्लिश की वर्कशीट. आई होप आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो. प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.